गांव एल्डनवुड, जहां एक तरफ घने जंगल और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ थे, वहां एक अजीब सी कहानी मशहूर थी। गांव वाले और आने जाने वाले दोनों ही उस कहानी से बहुत आकर्षित थे। कहानी थी हॉलो मैन की, एक रूह जो कहते हैं कि जंगल के अंदर कहीं गहराई में बसी हुई थी। लोग कहते थे कि वो धुंध भरी रातों में प्रकट होती है, तो उसकी खाली आंखें कुछ ऐसा खोज रही होती हैं जो शायद बहुत पहले खो गया। इस कहानी के साथ 3 दोस्तों की छोटी छोटी मुलाकातें भी थीं, एलारा, याकूब और मीरी। एलारा एक तेज तर्रार और जिज्ञासु लड़की थी। उसकी काली घनी जुल्फें और हाथ में हमेशा एक नोटबुक रहती, जिसमें वो अपने आसपास की चीजें लिखती और स्केच बनाती रहती थी। याकूब उसका बचपन का दोस्त था और उसकी सोच काफी व्यावहारिक थी। वो गांव की अंधविश्वासी कहानियों से हमेशा टकराता रहता। मीरी दूसरी ओर एक शांत और मासूम लड़की थी जिसका दिल हमेशा कहानियों से भरा रहता। वो जादू और रहस्य पर आसानी से यकीन कर लेती। एक ठंडी तूफानी शाम को तीनों ने फैसला किया कि वो जंगल के अंदर जाएंगे। हवा की सर्दी ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। हमें इस हॉलो मैन की सच्चाई जाननी होगी, एलारा ने कहा। उसकी आंखें उनके लालटेनों की मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। वो क्या है या कौन है, ये हमारे गांव का रहस्य है, याकूब हंसते हुए बोला। बस एक कहानी है एलारा, लेकिन अगर जाना ही है तो चलो जल्दी निपटा लेते हैं। मीरी, जो अपनी शॉल को कस के पकड़े हुए थी, धीरे से बोली, अगर ये सच हुआ तो क्या वो सच में हमें बीते समय के राज बताएगा? जंगल के अंदर जैसे ही तीनों कदम रखते, चारों तरफ बस सन्नाटा और पत्तों की चरमराहट थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक अजीब सी बेचैनी चारों ओर थी। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी खुली जगह पर पहुंचे जहां की हवा कुछ अलग थी, गाढ़ी और भारी, मानो उसमें कोई अदृश्य ऊर्जा घुली हो। अचानक पेड़ों में एक हल्की सिहरन हुई और फिर धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। वो ठोस नहीं लग रही थी, उसकी आंखें गहरी खाई जैसी खाली थीं। हाँ, वही था हॉलो मैन। वो जैसे जैसे करीब आया, हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, पर वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। वो बस एक एहसास था, भूली बिसरी यादों का, उन रास्तों का जो कभी चुने नहीं गए। उसकी मौजूदगी डरावनी नहीं थी, पर बहुत गहरी उदासी से भरी थी। एलारा ने अपना नोटबुक खोला। उसकी कोशिश थी कि वो उस एहसास को लिख सके, उस अनकही बात को समझ सके जो उसकी समझ के किनारों पर टिमटिमा रही थी। इस तरह उस रात तीनों दोस्त उस जंगल से वापस लौटे, पर वो एहसास उन्हें जिंदगी भर के लिए बदल चुका था।